संग चलो प्रभु जी मेरे, संग चलो प्रभु जी मेरे। आप सभी विश्वासियों को जयसु। आज का सुसमाचार सन मत्ती के अध्याय 8 वाक्यांश 18 से 22 से लिया गया है। अपने को भीड़ से घिरा देखकर ईसा ने समुद्र के उस पार चलने का आदेश दिया। उसी समय एक शास्त्री आकर ईसा से बोला, गुरुवर, आप जहाँ कहीं भी जाएंगे मैं आपके पीछे पीछे चलूँगा। ईसा ने उससे कहा, लोमड़ियों की अपनी मांदें हैं और आकाश के पक्षियों के अपने घोंसले, परंतु मानव पुत्र के लिए सिर रखने को भी अपनी जगह नहीं है। शिष्यों में किसी ने उनसे कहा, प्रभु, मुझे पहले अपने पिता को दफनाने के लिए जाने दीजिए। परंतु ईसा ने उससे कहा, मेरे पीछे चले आओ, मुर्दों को अपने मुर्दे दफनाने दो। प्रभु का वचन है। ईश्वर को धन्यवाद। आज के सुसमाचार में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु क्रिस्त अपने को भीड़ से घिरा देखकर अपने शिष्यों से कहते हैं कि हम समुद्र के उस पार चलें। उसी समय एक शास्त्री आकर प्रभु यीशु क्रिस्त से कहता है, गुरुवर, आप जहाँ कहीं भी जाएंगे मैं आपके पीछे पीछे चलूँगा। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज का सुसमाचार पाठ वचनबद्धता और शिष्यत्व की कीमत के बारे में प्रभु यीशु क्रिस्त शिक्षा देते हैं। जिस प्रकार वह शास्त्री ने प्रभु यीशु क्रिस्त से कहा कि आप जहाँ कहीं भी जाएंगे मैं आपके पीछे पीछे आऊँगा, शायद वह दूसरों को बताने के लिए यह शब्द प्रभु यीशु क्रिस्त से कहते हैं, क्योंकि वास्तविकता यह है कि जो प्रभु यीशु क्रिस्त के शिष्य थे उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन प्रभु यीशु क्रिस्त के लिए निछावर कर दिया था। वे यह नहीं सोचते थे कि उनकी अनुपस्थिति के कारण उनके परिवार का क्या होगा, उनके दोस्तों का क्या होगा, उनके मित्रों का क्या होगा, उनके भोजन की व्यवस्था कहाँ से होगी, उनके कपड़े की व्यवस्था कहाँ से होगी। इसलिए यह शास्त्री का निर्णय गलत होता है और प्रभु यीशु क्रिस्त यह जानते थे। इसलिए प्रभु यीशु क्रिस्त उस शास्त्री से कहते थे कि मेरे पीछे आने का मतलब है कि तुम्हें अपने जीवन को त्याग देना है। सच में क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, जिस प्रकार प्रभु यीशु क्रिस्त ने हम सभी के लिए अपने जीवन को कुर्बान किया, अपने जीवन को समर्पित किया हम लोगों के लिए, उसी प्रकार हमें भी अपने को उनके कार्यों के लिए समर्पित करना है। तभी हम उनके सच्चे शिष्य बन सकते हैं। वचन कहता है कि प्रभु यीशु क्रिस्त ईश पुत्र थे। वे ईश्वर के पुत्र थे और इस संसार में मानव बनकर वो हम सभी के समान व्यवहार करते हुए उन्होंने हमारे लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान इसलिए दिया ताकि हम मानव उनकी तरह ईश पुत्र बन सकें, अपने पिता की शिक्षाओं को ग्रहण कर सकें, अपने पिता के कार्यों को पूरा करने के लिए तैयार हो सकें। यदि हम उनके समान ईश पुत्र बनते हैं तो हम निश्चय ही प्रभु यीशु क्रिस्त के समान उनके राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। हम यह भी जानते हैं कि हमारे जीवन में हम जो भी कार्य करते हैं वह कार्य हम अपने लिए करते हैं या फिर
अपने परिवार के लिए करते हैं। क्रिस में प्यारे भाई और बहनों और मेरे मित्रों, क्या हम यह कभी सोचते हैं कि यदि हम मिस्सा बलिदान को शामिल होने के लिए यदि हम जाते हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु क्रिस्त के लिए जाते हैं क्या? नहीं, हम मिस्सा बलिदान ग्रहण करते समय भी अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में सोचते हैं, अपनी सांसारिक चीज़ों के बारे में सोचते हैं, अपनी परेशानियों के बारे में सोचते हैं, लेकिन हम ईश्वर के वचनों जो हमें यह सिखाता है कि हमें अपनी आत्मा को किस प्रकार पोषण देना है, हम उसके बारे में शायद नहीं सोच पाते हैं। कितनी बार हम जो ईश्वर ने हमें शिक्षा दी है एक दूसरे को प्यार करना, जो ईश्वर ने हमें शिक्षा दी है कि अपने प्रभु ईश्वर को अपने समान प्यार करना और उनके जगह में किसी और को प्यार नहीं करना, क्या हम इसका पालन करते हैं? क्या हम उनका पालन करते समय अपने प्रभु यीशु क्रिस्त के बारे में सोचते हैं कि हम प्रभु यीशु क्रिस्त के समान बन पा रहे हैं? क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, हमें यह सोचना है कि यदि हमें प्रभु यीशु क्रिस्त के सच्चे शिष्य बनना है तो हमें अपना संपूर्ण जीवन उनके लिए दे देना है। हमें तब यह नहीं सोचना है कि हमारे जाने के बाद, हमारे ईश्वर को समय देने के बाद हमारे परिवार का क्या होगा, हमारे दोस्तों का क्या होगा, मेरे जीवन का क्या होगा, मैं क्या खाऊंगा, क्या पीऊंगा, कहाँ सोऊंगा, कहाँ रहूंगा, इसकी चिंता हमें नहीं करना है, क्योंकि प्रभु यीशु क्रिस्त कहते हैं यह सभी वस्तुएं, यह सभी कार्य मुर्दों के हैं। यदि मैं कहता हूँ कि प्रभु यीशु क्रिस्त मुझे आपका शिष्य बनना है, लेकिन मैं कुछ दिनों के बाद आपके शिष्य बनने के लिए आऊँगा, प्रभु यीशु क्रिस्त हमसे यह कहते हैं सबसे पहले तुम्हें मेरे पास आना है। यदि तुम मेरे पास आते हो, क्योंकि मैं सब कुछ जानता हूँ कि तुम्हें क्या चीज़ की ज़रूरत है, इसलिए यदि तुम मेरे पास आते हो तो निश्चय ही मैं तुम्हारी हर एक परेशानी को दूर कर सकता हूँ। क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, यह भी होता है कि जब हम मिस्सा बलिदान में शामिल होते समय, जब हम गिरजाघर में प्रवेश करते हैं, तो मिस्सा बलिदान के पहले हम प्रभु यीशु क्रिस्त के लिए गिरजाघर जाते हैं। लेकिन क्या गिरजाघर के पहुँचते पहुँचते हम उनको जो स्थान देना है, उस स्थान के पहले हम कितने लोगों को वह प्राथमिकता देते हैं? यदि हम गिरजाघर जाते हैं, अपने प्रभु यीशु क्रिस्त के मिस्सा बलिदान में भाग लेना चाहते हैं, तो हमें सिर्फ और सिर्फ अपने प्रभु यीशु क्रिस्त को प्राथमिकता देना है, क्योंकि वही हमारे जीवन का उद्धार करने वाले हैं। प्रभु यीशु क्रिस्त कहते हैं, यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे, मेरे नियमों पर चलोगे, तो निश्चय ही तुम मेरे शिष्य बन सकते हो। प्रभु यीशु क्रिस्त ने यह भी कहा है, यदि तुम मेरे समान अपना जीवन व्यतीत करते हो, जैसा मैंने कहा है, यदि तुम दूसरों की सेवा अपने आप को समझते हुए करते हो, तो भी तुम मेरे राज्य में प्रवेश कर सकते हो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज के इस वचन पर हम सभी ध्यान और मनन करें और यह सोचें कि क्या मैं अपने जीवन में प्रभु यीशु क्रिस्त को हर एक कार्यों के लिए, हर एक चीज़ों के लिए, हर एक समय के लिए प्राथमिकता देता हूँ। यदि
मैं और आप अपने हर एक चीज़ों के लिए, अपने हर एक कार्यों के लिए, अपने हर एक वस्तुओं के लिए प्रभु यीशु क्रिस्त को प्राथमिकता देते हैं, तो निश्चय ही हम उनके शिष्य कहलाने के योग्य हो जाएंगे और उनके शिष्यों के समान हम भी उनके राज्य में प्रवेश कर पाएंगे। आमीन। चलो प्रभु जी मेरे संग संग चलो प्रभु जी मेरे संग संग चलो प्रभु जी मेरे संग संग चलो प्रभु जी मेरे तेरी राहों पर चलता रहूं मैं सदा तेरी राहों पर चलता रहूं मैं सदा चलता रहूं चलता रहूं चलता रहूं चलता रहूं संग संग चलो प्रभु जी मेरे संग संग चलो प्रभु जी मेरे ज्योति दिखा दे प्रभु भटकर आई हूँ मैं ज्योति दिखा दे प्रभु भटकर आई हूँ मैं ज्योति दिखा ज्योति दिखा ज्योति दिखा ज्योति दिखा संग संग चलो प्रभु जी मेरे संग संग चलो प्रभु जी मेरे संग संग चलो प्रभु जी मेरे संग संग चलो